हाय दोस्तों, आज हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और देखते हैं कि हम कल को कौन-सी अपॉर्च्युनिटी ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम से। अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे एक हमारे पास सपोर्ट ज़ोन है, जिस सपोर्ट ज़ोन से मार्केट कभी पहले इलेक्शन के टाइम पे आया था इतना और नेक्स्ट डे उसने अच्छा खासा बाउंस किया था। तो यू अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट इसी ज़ोन से आके कहीं न कहीं छोटा-सा सपोर्ट लेके पिछले 3 से 4 दिन से ग्रीन कैंडल बना रहा है, जिसमें कि हमारे सबसे पहली जो ग्रीन कैंडल है वो एक छोटी ग्रीन कैंडल है, फिर उसके बाद जो अच्छी है वो एक हेल्दी ग्रीन कैंडल है, फिर हमारे पास एक छोटा-सा हैमर बना हुआ है और उसके बाद एक छोटी-सी डोजी बनी हुई है और फिर आज का जो हमारा लेटेस्ट है वो एक रेड कैंडल है। तो देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या किया है। अगर हम अभी भी देखें तो हमारा ओवरऑल ट्रेंड जो है वो कंप्लीटली डेली में तो कम से कम बेयरिश ही है और डेली में जब तक मार्केट हमारा इस कैंडल या इस लेवल से ऊपर नहीं जाता, तब तक हम डेली में 23,834 से या 23,800 से ऊपर नहीं जाता, तब तक हम डेली में लॉन्ग टर्म के लिए निफ्टी में तो हम बुलिश नहीं हो सकते, बट हाँ, इंट्राडे में हम बुलिश या बेयरिश अपॉर्च्युनिटीज़ ढूँढ सकते हैं। तो चलो अब हम मूव करते हैं आवरली में। तो ये हमारा डेली का सपोर्ट हो गया, अब आते हैं हम आवरली के अंदर। आवरली में अगर आप देखोगे तो आवरली के अंदर यहाँ से ये पिछले 3-4 दिन में इसने एक अप ट्रेंड दिया। ये छोटा-सा एक अप ट्रेंड दिया और आज इसने कहीं न कहीं अगर आप नीचे देखोगे तो 10 मार्च को आज ये छोटा-सा एक डाउन ट्रेंड दिया या फिर ये कह सकते हैं कि रिट्रेसमेंट है, ठीक है? अब ये जो रिट्रेसमेंट है इसको हम और ज़्यादा माइन्यूट कैसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं डील आवरली से अगर हम आते हैं सीधा 15 मिनट चार्ट के अंदर, ठीक है? और मैं हमेशा आपको यही बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारे पास जो सबसे पावरफुल टूल है, जिसे मैं हमेशा फ़ॉलो करता हूँ वो एलियट वेव है। तो अगर एलियट वेव के हिसाब से देखा जाए, तो कहीं न कहीं मार्केट हमें बताता है कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है, साइडवेज़ होने वाला है या कहीं न कहीं एक रिट्रेसमेंट होने वाला है, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि हम अभी किस स्टेज पर और किस पोज़ीशन पर खड़े हुए हैं। तो ये, अगर मैं इसको फ़ॉलो करता हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे ये एक छोटा-सा रिट्रेसमेंट दिख रहा है और जिसको मैं ये बोलता हूँ कि मार्केट का जो हमारा लास्ट स्विंग हायर लो था, उसके नीचे मार्केट ने आज क्लोज़ किया है। तो आप देख रहे हो अगर हम डाउ थ्योरी भी अप्लाई करते हैं तो मार्केट हमेशा हायर हाई, हायर लोज़, हायर हाई, हायर लोज़, हायर हाई, हायर लोज़ बनाते हुए चला जाता है। तो ये जो है हमारा ये जो है एरिया, अगर मैं इसको हाइलाइट करता हूँ इस रीज़न से, जैसे कि मैं यहाँ बोलता हूँ कि ये वाला जो रीज़न है, इस रीज़न में अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ पे सस्टेन हुआ है और जो उसने आज किया है, उसने आज यहाँ से इस रीज़न का ब्रेकडाउन दिया है। इट मीन्स जो हमारा हाई लो था, सबसे ज़्यादा हायर लो यही वाला पॉइंट था, इसको आज उसने ब्रेक किया है। इसका मतलब ये है कि मार्केट एक पिछले 4 दिनों से ऊपर जा रहा था और अब कहीं न कहीं एक छोटा-सा रिट्रेसमेंट देने की तैयारी कर रहा है। अब ये भी हो सकता है कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो मार्केट का डाउन ट्रेंड है, डेली में, वीकली में, मंथली में, तो ये रिट्रेसमेंट हमारा काफ़ी बड़ा भी हो सकता है और या फिर ये भी हो सकता है कि हमारे बड़े इन्वेस्टर जो हैं वो पैसा डालना स्टार्ट करें और एबीसी छोटा-सा करके और फिर एक नई इम्पल्सिव ऊपर की साइड कंटिन्यू हो जाए। तो हमारे छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम, फिर बड़े टाइम से फ्रेम से उससे बड़े टाइम फ्रेम में हम बुलिश ही होते चले जाएँ। तो वो हमारा फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, उसको हम बाद में एनालाइज़ करेंगे आने वाले टाइम पे। बट अभी के लिए जो हम इंट्राडे में अपॉर्च्युनिटीज़ देख सकते हैं, वो मुझे जो अभी ये लग रहा है, वो ये लग रहा है कि हमारा ए, बी और सी ये हो सकता है। हमारे पास जो एक अपॉर्च्युनिटी हमें जो मिल रही है या दिख रही है कल के लिए और आने वाले 1 से 2 दिन के लिए, तो वो ये अपॉर्च्युनिटी दिख रही है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। क्योंकि अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो मार्केट छोटा-सा रिट्रेसमेंट दिखा रहा है, ठीक है? तो 2 हैं, अभी हमारे पास अ, यहाँ पे बी हमारी या तो एक साइडवेज़ हो सकती है या फिर थोड़ा-सा ऊपर जाके फिर से एक सी वेव के लिए नीचे आ सकती है। अब इसको हम कैसे आइडेंटिफ़ाई करेंगे? अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद मार्केट यहाँ सिर्फ साइडवेज़ ही हो जाता है, तो वो साइडवेज़ होने के बाद सिर्फ वो क्या करेगा, एक ज़ोन बनाएगा जिसके अंदर छोटे-छोटे अप मूव, डाउन मूव, अप मूव, डाउन मूव ऐसे चलते रहेंगे और ये हमारा कैसा पैटर्न बनने जाएगा, जैसे कि मैंने आपको एक बार पहले भी निफ्टी की एनालिसिस वीडियो में बताया था कि ये हमारा फ्लैग एंड पोल का बन जाएगा, जिसके हमारा पोल है, ये हमारा फ्लैग है, ओके? ये वाला इसको मैं हटा देता हूँ, ये हमारा फ्लैग हो गया है। तो ये जो पोल है, उसके बाद जब इस फ्लैग का ब्रेक डाउन करेगा, तो वो कंटिन्यूएशन में नीचे आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फ्लैग एंड पोल जो है, वो हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न है। अगर हमारा कल मार्केट गैप डाउन खुलता है, यानी कि कल गैप डाउन खुला, सपोज़ करिए वो यहाँ पे खुला, तो फिर वो हल्का-सा प्रॉफ़िट बुकिंग कह सकते हो या फिर जितने भी ये सेलर्स आए हुए हैं रैंडम सेलर, इनके एसएल लेने के लिए मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाए और फिर वो मार्केट अपने डायरेक्शन को नीचे की साइड
कंटिन्यू करे। तो हमने अभी तक 2 सिनेरियो देखे, एक तो हमारा फ्लैट जिसके अंदर वो साइडवेज भी होने के चांसेस हैं और फिर ब्रेकडाउन करके वो नीचे फ्लैग एंड पुल का सेटअप बना के दे सकता है। दूसरा, अगर फ्लैट के अंदर फ्लैट ही खुलता है और थोड़ा-सा ऊपर जाता है, तब भी हम नीचे की अपॉर्च्युनिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है? बेस्ड ऑन कि हमारे पास कोई ऐसा प्राइस एक्शन बन रहा है जो हमें नीचे का ट्रेंड दे रहा है। और तीसरा हमारा जो हमने अभी बोला कि ये हमारे पास यहाँ पे जो आया है गैप डाउन होता है और मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाता है, तो फिर से हमें नीचे की तरफ देखना है। हमें बस देखना है कि ये साइडवेज जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हमें मोस्टली या मेजरली हम प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करके डाउन ट्रेंड का सेटअप देख सकते हैं। और अगर अभी ये इस मूड में नहीं है, ये एबीसी बनाने के मूड में, तो हम सीधा-सीधा यहाँ पे एक चीज़ और भी कर सकते हैं कि ये मार्केट ये हमें दे ही ना एबीसी पैटर्न। अगर ये मार्केट हमारे पास ऐसे करता है कि ये सीधा ए आया, बट वो सीधा गया ही नहीं, उसने एक छोटा-सा रिट्रेसमेंट दिया और वो सिंपल हायर हाई, हायर लोज़ बनाते हुए चलते जा रहा है, तो फिर हम डाउन ट्रेंड को फ़ॉलो ही नहीं करेंगे, क्योंकि डाउन ट्रेंड में फ़ॉलो करने के लिए हमारे पास या तो ये सपोर्ट ब्रेकडाउन होना चाहिए और या फिर छोटे टाइम फ्रेम पे हमारे पास इस ज़ोन में, जो मैं अभी आपको ये बता देता हूँ किस ज़ोन में, कम से कम इस ज़ोन के अंदर हमारे पास कोई प्राइस एक्शन में कोई ना कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें मिले। तो इसको मैं कंक्लूड यही करूँगा कि कल जैसे ही मार्केट ओपन होता है, अगर आपको ये फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद साइडवेज बनाता है, फ्लैग एंड पुल बनाता है, तो डाउन साइड हम प्रेफ़र करेंगे। गैप डाउन खुलता है, साइडवेज बनाता है, तो भी हम नीचे की तरफ जाएँगे। गैप डाउन खुलने के बाद मार्केट थोड़ा-सा ऊपर आता है, जिसके अंदर वो सेलर्स के एसएल लेने आता है, तो वो थोड़ा-सा ग्रीन कैंडल 2, 3, 4 बना सकता है और फिर नीचे आता है, तो भी हम नीचे की साइड देखेंगे। ऊपर हम जब देखेंगे जब हमारे पास वो हायर हाइज़, हायर लो बनाना स्टार्ट कर दे, अदरवाइज़ ऊपर बुलिश के लिए मैं तो कम से कम नहीं प्रेफ़र करूँगा अपने लिए। बाकी आप अपने एनालिसिस के थ्रू जैसा आपको सही लगता है, आप वैसा देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।